नूतन विद्या प्रसारक मंडल, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय लासलगांव, हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक बापू के बीए तृतीय वर्ष कला के छात्रों का स्वागत करता हूँ। बीए तृतीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के छात्रों को पेपर तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस विषय के अंतर्गत प्रथम सत्र में हमें आदिकाल का अध्ययन करना है। आज हम आदिकाल की पृष्ठभूमि अर्थात परिस्थिति इस विषय का अध्ययन करेंगे। साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तदयुगीन मानव समाज को समग्रता से जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी काल विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के सापेक्ष होती है। यह सिद्धांत इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में हम युगीन परिवेश को अवश्य जान लें। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। इस काल के साहित्य में जो प्रमुख विशेषताएं उपलब्ध हो रही है वे तदयुगीन परिस्थितियों से विकसित हुई है। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित होने से पूर्व स्वरूप तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का आकलन करना आवश्यक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य शुक्ल जी के अनुसार संवत 1050 विक्रमी से लेकर संवत 1375 विक्रमी तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। कुछ अन्य विद्वानों यथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका समय 8वीं शती से 14वीं शती तक स्वीकार किया है। इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का आकलन निम्न शीर्षों के अंतर्गत किया जा सकता है। आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियां, जिसमें हमें राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति तथा सांस्कृतिक परिस्थिति का अध्ययन करना है। प्रथमतः हम देखेंगे राजनीतिक परिस्थिति को। राजनीतिक दृष्टि से यह काल जो है वह युद्ध और अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु संवत 704 विक्रमी के उपरांत उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। गहरवार, परमार, चौहान और चंदेल वंश के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। राजपूत राजा निरंतर युद्ध की आग में जलते जलते अंततः शक्ति क्षीण हो गए थे। कभी कभी तो वह शौर्य प्रदर्शन के लिए मात्र युद्ध लड़ रहे थे। विदेशी आक्रमणों का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में वह नहीं थे। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमणकारों का भय हमेशा बना रहता था। 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने और 12वीं शती में मोहम्मद गौरी ने भारत को पदाक्रांत किया। जनता विदेशी आक्रमणकारियों से तो त्रस्त थी ही, साथ ही युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों को भी सहन करने को विवश थी। यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य देश पर ही पड़ा। इन्हीं क्षेत्रों की जनता युद्धों एवं अत्याचारों से आक्रांत हुई। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्यों दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। राजनीतिक परिस्थिति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 8वीं शती से 14वीं शती तक का यह कालखंड युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से ग्रस्त रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठ योग, उपदेश वृत्ति एवं आध्यात्मिकता की बात कही गई। दूसरी परिस्थिति आती है धार्मिक परिस्थिति। इस काल में यदि धार्मिक परिस्थिति की चर्चा करें तो हमें ये दिखाई देता है
कि अनेक प्रकार के धार्मिक मत मतांतर इस काल में अस्तित्व में थे। धार्मिक धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। गहाड़वाड़ राजा स्मार्थ मतावलंबी थे। मालवा नरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे तथा कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्धों एवं स्मार्तों के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक नए रूप में नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हो रहा था। आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है: सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय एवं जैन संप्रदाय। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया था। इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहते थे। धर्म की यह विकृत आस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग विलास को प्रमुखता मिली गई थी। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था। वे तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन द्वारा सामान्य जनता में अपना प्रभाव जमा रहे थे। विक्रम की 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर परम सत्ता का साक्षात्कार घट के भीतर किया जा सकता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ ने इसी का प्रचार प्रसार किया। नाथ पंथ में योग पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही वर्ण व्यवस्था का विरोध एवं बाह्याडंबरों का खंडन किया गया है। भारत के पश्चिमी प्रदेशों विशेषकर गुजरात में जैन मत का बहुत अधिक प्रचार था। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र, धनपाल जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं जैन राजाओं के संरक्षण में लिखी। बौद्ध धर्म की विकृति का प्रभाव जैन धर्म पर पड़ रहा था और यह भी अपने आदर्शों से दूर हट रहा था। बौद्ध और जैन धर्म में आई विकृति से वैदिक एवं पौराणिक धर्म में भी विकृति आ गई थी। वैष्णव के पांचरात्र, शैवों के पाशुपत और शाक्यों के त्रिपुर सुंदरी संप्रदायों में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस काल में विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो चले थे और उनमें विकृतियों का समावेश हो गया था। जनता के समक्ष अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी। देशव्यापी इस धार्मिक अशांति के समय इस्लाम धर्म भी भारत के द्वार खटखटा रहा था। यद्यपि भारत में मुसलमानों का आगमन हो चुका था, किंतु इसका धर्म अभी अपनी जड़ें नहीं जमा पाया था। इन धार्मिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह कहना समीचीन है कि धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अत्यंत दूषित था। जनता असंतोष, क्षोभ एवं भ्रम से ग्रस्त थी। आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन, मंडन, हठयोग, वीरता एवं श्रृंगार पर रचनाओं को देखा जा सकता है। अब बात आती है सामाजिक परिस्थिति की। राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विशृंखलता आ गई थी। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, जो साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों की ओर दृष्टि लगाए रहती थी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और जप तप करके लोग दुर्भिक्ष, महामारी एवं युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। ब्राह्मणों के प्रति पूजा भाव में कमी आ गई थी तथा
वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया था। निम्न समझी जाने वाली जातियों में से अनेक सिद्ध हो जाते थे जो वेद विरोधी थे। समाज में क्षत्रियों का प्राधान्य था, राजपूतों में शौर्य तो था, परंतु वे उसका उपयोग पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में ही करते थे। वे वंश गौरव एवं अभिमान को लेकर गृह कलह में ही उलझे रहते थे। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था, वे मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। सती प्रथा इस काल का एक भयंकर कोड था। तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा थी जो प्राय युद्ध का कारण बन जाती थी। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों में युद्ध छिड़ जाना एक सामान्य बात हो गई थी। राजा और सामंत अंतमुखी रंगरैलियों में व्यस्त रहते थे। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे तथा निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासो काव्य में समाज की इसी रासोन्मुख स्थिति का पूरा चित्र उपलब्ध होता है। अब सांस्कृतिक परिस्थिति। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म एवं संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारत क्षणे क्षणे मुस्लिम संस्कृति से भी प्रभावित होता गया। इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण एवं धर्मांधता की भावना से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों, मंदिरों, मठों एवं विद्यालयों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी तथा अत्यंत उच्च कोटि की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी के अनुसार हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके हैं। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे न तो उनका वर्णन कर सकते और न वैसा निर्माण ही कर सकते हैं। संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण आदि काल में ही हुआ। आबू का जैन मंदिर, खजुराहो का कर्तव्येश्वर, पुरी, भुवनेश्वर, वेल्लोर, कांची आदि के मंदिर इसी काल की देन है। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा था। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, मनोरंजन आदि अनेक बातों में मुस्लिमी रंग चढ़ने लगा था। दूसरी ओर हिंदू संगीत कला, वास्तुकला, आयुर्वेद एवं गणित का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति पर पड़ने लगा। यह निष्कर्ष निकाल लेना इस दशा में असंगत न होगा कि आदिकालीन भारतीय संस्कृति परंपरा से विच्छिन्न होकर मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव को स्वीकार करती जा रही थी। संगीत के क्षेत्र में दोनों संस्कृतियों ने परस्पर आदान प्रदान पर्याप्त मात्रा में किया है। गायन, वादन और नृत्य पर मुस्लिम प्रभाव पड़ रहा था तथा अनेक वाद्य यंत्र, सारंगी, तबला, अलगुजा से हिंदू परिचित हो रहे थे। आदिकालीन भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से रासान्मुख होती। तो इस प्रकार आदिकालीन परिस्थिति को देखा जा सकता है। छात्रों, ये जो वीडियो है वह आप प्रोफेसर बापूशील के इस यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। साथ ही हिंदी विभाग लासलगांव महाविद्यालय का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी ये वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।